वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टॉप 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज करने वाले थे, आज ये उसकी सेट 2 होने वाला है, जो कि सभी एग्जाम्स यूपी लेखपाल, एनडीए, सीडीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। एशिया इज द राइट आंसर। आंसर है एशिया। आप देख सकते हैं मैप में सभी कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं, 7 कॉन्टिनेंट। एशिया, फिर यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल, गोवारमोटा। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निकोबार आइलैंड के सबसे सदर्न में लाई करता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के मैन आइलैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो भारत का आइलैंड है, भारत के मैन लैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत का जो आइलैंड है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसका हिस्सा है। उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अगर इंडिया के मैनलैंड की बात करेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट इज द नर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल, गोवारमोटा। इसका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा कॉल इज द राइट आंसर। देखते हैं इंदिरा कॉल, जो कि यूटी लद्दाख में लाई करता है, लद्दाख में, वो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल, गोवारमोटा। इसका ऑप्शन नंबर बी, किबिथु इज द राइट आंसर, जो कि कहाँ पर लाई करता है? अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, इसी में है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए आप ईस्ट, जैसा कि आपको पता होगा मैप में, जो राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड पर वेस्ट होता है। लेफ्ट साइड पर वेस्ट और राइट साइड पर ईस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नीचे की तरफ साउथ। साउथ तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश में जो लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल, गोवारमोटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवारमोटा। देखते हैं गोवारमोटा ये कहाँ लाई करता है? गुजरात में। क्यों? क्योंकि गुजरात जो है वेस्टर्न वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का, वो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। और गोवारमोटा कहाँ लाई करेगा? गुजरात में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 44,87,544 वर्ग किलोमीटर, 39,700,251 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 14,16,567 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। देखते हैं, ये देख लीजिए आप, इसको 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके सामने ऑप्शन है 6th, 7th, 8th, 9th। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th। देखते हैं 7th। आप देख सकते हैं मैप में, देख सकते हैं कि भारत का स्थान 7 है। ये इंडिया, हमारा भारत, ये पहले स्थान पर आता है रशिया। फर्स्ट स्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रशिया का। देन सेकंड नंबर पर कनाडा। थर्ड नंबर पर आता है आपका चाइना।
एंड फोर्थ नंबर पर आता है अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर आता है ब्राज़ील, सिक्स्थ नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ नंबर पर आता है भारत, अपना इंडिया, एंड देन अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। फर्स्ट स्थान किसका है? चाइना का है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना की। देखते हैं, सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की, देन इंडिया, सेकंड नंबर पर इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 2853 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3214 किलोमीटर। देखते हैं, 3200। आपसे क्या बोलिए, नॉर्थ से साउथ, आपका नॉर्थ पड़ेगा ऊपर की तरफ एंड साउथ नीचे की तरफ। आपका ये पूछा गया है यहाँ से नॉर्थ से साउथ, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? अभी आपसे उत्तर से दक्षिण तक पूछी गई थी, अब आपसे पूछी गई पूर्व से पश्चिम तक। ऑप्शन है 2853 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी 2933 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखते हैं, 2333 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब की आपसे पूछी गई है यहाँ गुजरात से लेकर के आपके मतलब गुहार मोटा से लेकर किबुतु तक की, अरुणाचल प्रदेश तक की ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी? ये होगी 2933। इंडिया ऑलमोस्ट नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इक्वली है। ये ईस्ट टू वेस्ट में आएगी 2933, ये आएगी 3214। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपके सामने ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 7 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, फिर है 4 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से, 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, 34 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, फिर है 5 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 47 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आपका राइट ऑप्शन होगा। आपसे पूछा गया है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ होगा? ये देखिए आप कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका दिया गया है, ये होगा, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ ऊपर की तरफ होगा। आपसे इसका विस्तार पूछा गया है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है? भारत का देशांतर विस्तार कितना है? आप अब की पहले क्वेश्चन में क्या था? अक्षांशीय विस्तार। अब की पूछा गया है देशांतर विस्तार। भारत का देशांतर विस्तार आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। चलिए देखते हैं, ये देखिएगा आप 68 डिग्री 7 मिनट आपका कहाँ लाई करेगा? गुआर मोटा जो कि गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 मिनट आपका कहाँ लाई करेगा? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबुतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। इसका ऑप्शन होगा गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन, K2। इसका सेकंड नाम K2 भी इसको बोलते हैं। देखते हैं, K2, ये जो K2 ये कहाँ लाई करता है? POK में, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वहाँ पर लाई करता है गॉडविन ऑस्टिन K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की चूँकि ये K2 गॉडविन ऑस्टिन POK में है, इसीलिए कई जगह कंचनजंगा जो कि सिक्किम में लाई करती है, इसको हम लोग सबसे ऊंची चोटी मानते हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया?
निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? आपके सामने ऑप्शन है अरावली माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, बोथ ए एंड सी। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बल्कि भारत की ही नहीं विश्व की भी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली माउंटेन्स राजस्थान में लाई करती है। देखते हैं, राजस्थान में अरावली रेंज लाई करती है, जो कि भारत की नहीं दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये राजस्थान में आप देख सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा अदर स्टेट्स में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में ही लाई करता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? लेंथ वाइज आपसे लेंथ वाइज पूछी गई है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी लेंथ वाइज? आपके सामने ऑप्शन है इंदस, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा, अगर आपसे लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ वाइज पूछी जाएगी तो गंगा इज द राइट आंसर होगा। देखते हैं, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, गंगा को दिखाया गया है। ये उत्तराखंड से शुरू होकर के हमारे वेस्ट बंगाल से होते हुए निकल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वॉल्यूम वाइज? अब की आपसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी नदी मात्रा के अनुसार, मतलब जिसकी वाटर कैपेसिटी जो सबसे ज़्यादा अपने साथ पानी रखती है, जल रखती है, वो नदी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। अब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। आपको समझना होगा, अगर आपसे लेंथ वाइज पूछा जाएगा तो गंगा राइट आंसर होगा, अगर वॉल्यूम वाइज पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। देखते हैं, ब्रह्मपुत्र भारत की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई की दृष्टि से गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। देखते हैं, पूरा ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम देखा दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारे देश में कहाँ से इंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में, देख सकते हैं आप, और फिर बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताइए। मतलब झरना, जलप्रपात मतलब होता है झरना। आपके सामने ऑप्शन है दूध सागर फॉल्स, जोग फॉल्स, बरकाना फॉल्स, मगोद फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी, जोग फॉल्स इज द राइट आंसर। देखते हैं, जोग को इसका सेकंड नेम भी है गेरसोप्पा फॉल्स। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक, कहाँ लाई करता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट, साउथ का स्टेट है ना कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। के शिवमोगा जिले के सागर तालुक के पास पश्चिमी घाट में स्थित शरावती नदी पर एक झरना है। सुंदर जोग जलप्रपात का एक अन्य लोकप्रिय नाम गोरसप्पा जलप्रपात भी है। देख सकते हैं आप, इसकी इमेज दी गई है, जो कि कर्नाटक में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तट रेखा, आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तट रेखा, जैसे कि इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो समुद्र से जो स्टेट मिलते हैं उसमें पूछा गया कि सबसे लंबी तट रेखा कौन बनाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गुजरात। देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये गुजरात रहा, एक जो कि समुद्र से मिलता है। फिर देन आपका आएगा महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर इधर आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो आपकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो स्टेट बनाता है उसका नाम है गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम इंडिया लार्जेस्ट डेल्टा। भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताएं। आपसे भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम पूछा गया है, क्या होगा? भीतरकनिका डेल्टा, महानदी रिवर डेल्टा, गोदावरी रिवर डेल्टा या सुंदरबंस गंगा रिवर डेल्टा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबंस। सुंदरबंस जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने के बाद बनता है जो डेल्टा, सुंदरबन का गंगा रिवर डेल्टा इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये देखिए सुंदरबंस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सुंदरबन का डेल्टा दिया गया इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से जाता है? ये लाइन कहाँ से लाई करती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से। भारतीय मानक समय, मतलब कि जिसके अनुसार भारत का समय निर्धारित होता है, और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितना अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार इंग्लैंड का समय निर्धारित होता है, तो इसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है +5 आवर्स, -5 आवर्स,
5.5 आवर्स माइनस 5.5 आवर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी प्लस 5.5 आवर्स इज द राइट आंसर। मतलब कि ग्रीन विच मीन टाइम से हमारा समय 5.5 घंटा आगे की तरफ है। देखते हैं, ये देखिएगा, ये 0 डिग्री 0 डिग्री ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड से जाती है, और ये हमारा भारत, ये कितना आगे है, +5.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। आपके सामने ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना। देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर इसमें चाइना इज द राइट आंसर, नहीं सॉरी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखते हैं, बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश। देखिए, आपको आपको इसमें दिया गया, मैप में भी दिया गया है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। 55 MBA इस नाम से भी याद कर सकते हैं, कौन कितनी सीमा साझा कर सकता है। बी से बांग्लादेश, सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। देन चाइना, सी एस से चाइना, पी ए से पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की, मात्र 106 किलोमीटर की। आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, 55 MBA। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 20,015 किलोमीटर, 29,933 किलोमीटर, 14,896 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर इज द राइट आंसर होगा। देखते हैं, 15,200 किलोमीटर भारत की सीमा सीमा पूछी गई है आपको। इसे तटीय तटीय सीमा नहीं पूछी गई जो समुद्र से मिलती है, आपसे पूछी गई है जो कि यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर ऐसे इस तरीके से होते हुए पूरे इसकी लेंथ पूछी गई, तो ये कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भारत की कुल तट रेखा कितनी है। कोस्ट लाइन, पहले कौन सी स्थलीय सीमा पूछी गई थी, अब कौन सी पूछी गई, तट रेखा कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 7,516 किलोमीटर। देखते हैं, देखिएगा, 7,516 किलोमीटर विद आइलैंड। मतलब कि भारत के जो 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अगर उनको जोड़ के करेंगे तो 7,516 किलोमीटर आएगी। अगर उनको हम लोग हटा देंगे, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, तो 6,100 किलोमीटर है भारत की तटीय रेखा की लंबाई। देखते हैं, ये आप देखिएगा, ये तटीय रेखा दी गई है, यहाँ से ग्रीन ग्रीन जो भी है ये तटीय रेखा है। अगर इसको इसको ग्रीन ग्रीन भारत की सिर्फ माइनलैंड की जोड़ेंगे तो 6,100 किलोमीटर होगी। अगर हम लोग अपने जो 2 आइलैंड हैं उनको भी जोड़ देंगे तो 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, आपको बताना होगा। डूरन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ब्लू लाइन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ लाइन। देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है, तब ये ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 के वॉर के बाद ये बांग्लादेश बना है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, इंडिया ने वॉर जीती थी। उसके बाद से इसको बांग्लादेश नाम दिया गया है। तो इस लाइन को भी क्या कहते हैं, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में है, इस लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ है इसको भी रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। आपके सामने ऑप्शन है डूरन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ब्लू लाइन। ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन लाइन इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये देखिएगा आप, इंडिया एंड चाइना के बीच जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, इसका और चाइना के मध्य जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। एक्चुअली ये तिब्बत और इंडिया के मध्य लाइन है, लेकिन क्योंकि चाइना ने तिब्बत के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, इसीलिए चाइना और इंडिया के बीच इसको बोलते हैं, चाइना और इंडिया के बीच जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। आपके 25 क्वेश्चन की ये सीरीज ए सेट 2 पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।